नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, पीएम मोदी बिरसा मुंडा के गांव पहुंचे और ऐसा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। पीएम मोदी बिरसा मुंडा के गांव पहुंचे, ऐसा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बनकर उभरे हैं। और बता दें कि पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी और पीएम मोदी के झारखंड में कई कार्यक्रम हैं। भगवान बिरसा मुंडा के गांव पहुंच चुके हैं। अगली खबर, झारखंड से बिहार आ रही बस में भीषण डकैती, बीच शहर की घटना, लूटते रहे यात्री, सोती रही पुलिस। बड़ी खबर है नवादा से, जहां पर यात्री बस में भीषण डकैती की घटना हुई है। घटना नवादा शहर के बीचों बीच बुंदेलखंड थाना ओपी के पार नवादा स्थित साईं मंदिर के समीप हुई, जहां पर धनबाद से बिहार शरीफ जा रही बुंदेला बस में दर्जन भर के करीब हथियार से लैस नकाबपोश अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। और बस जो है धनबाद से जैसे ही नवादा शहर में घुसी और ठीक गया रोड स्थित साईं मंदिर के समीप लूटपाट हुई है। बड़ी खबर, पीएम मोदी की सभा में काले शर्ट के साथ नो एंट्री, कई चीजों की सख्त मनाही। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अपने झारखंड दौरे के दूसरे दिन कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की लंबी लिस्ट है। पीएम मोदी 15 नवंबर को आईआईएम रांची और ट्रिपल आईटी के भवनों का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह रांची में भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क के साथ स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का भी दौरा किया है। और इस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी की सभा में लोगों का आना शुरू है और महिलाओं की लंबी कतार लगी है, लेकिन इस सभा में कई चीजों के साथ ले जाने की सख्त मनाही है। लोगों को काली टी शर्ट और जैकेट पहनकर जाने पर एंट्री बैन है। साथ ही में काला बैग और पानी की बोतल ले जाने की भी मनाही है। नल जल की योजना में राष्ट्रीय औसत से 25% पीछे रह गया है झारखंड की प्रगति। राज्य गठन के 23 वर्ष के बाद भी लोगों की प्यास बुझाने में पूरी तरह सफलता नहीं मिल पाई। राष्ट्रीय स्तर पर प्यास बुझाने में सफलता नहीं मिली है और राष्ट्रीय स्तर पर शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 135 लीटर एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 40 लीटर पानी की आवश्यकता का आकलन किया गया है। राज्य बनने के बाद सभी घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए हजारों योजनाएं शुरू की गई, लेकिन अब तक लगभग 45% घरों तक ही शुद्ध पेयजल पहुंचाने में सफलता मिल पाई है। अभी राज्य की 55% आबादी पानी के लिए चापाकल, कुआं, नदी नालों एवं अन्य प्राकृतिक स्रोतों पर ही निर्भर है। पर झारखंड में सरकारी कर्मियों को एमएसपी का लाभ दे राज्य सरकार। बता दें कि झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एम्प्लॉय फेडरेशन धनबाद जिला कार्यकारिणी की बैठक में झारखंड सरकार के कर्मचारियों को एमएसपी का लाभ लेने के लिए चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय किया गया है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि बैठक में कार्यकारिणी विस्तार, वार्षिक कार्यक्रम, पुरानी पेंशन में आए कर्मचारी की एनपीएस राशि को वापस लाने समेत अन्य समस्याओं पर चर्चा की गई है। पर झारखंड कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव उज्जवल तिवारी ने 10 दिसंबर को पटना में प्रस्तावित एनएमओपीएस रैली में शामिल होने का आह्वान किया है। पर छठ महापर्व पर तैयारियां तेज, जमशेदपुर में 2 दिन नो एंट्री और ईआरबी की रहेगी तैनाती। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जमशेदपुर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। छठ घाटों पर वॉच टावर बनाए जा रहे हैं ताकि किसी को परेशानी ना हो। किसी भी प्रकार के वाहनों के छठ घाटों पर जाने की रोक रहेगी। ट्रक या अन्य वाहन जिसमें श्रद्धालु रहेंगे उन्हें छठ घाट पहले से रोक दिया जाएगा। और एसएसपी ने आदेश दिया है कि भारी वाहनों के खड़े होने की जगह में किसी भी तरह का ढलान न किया जाए। इसकी व्यवस्था वहां पर तैनात पुलिस वाले करेंगे। एक बार जमीन के नीचे तक फैली आग, बोकारो में भूमिगत आग के कारण गोमो बरकाकना रेल लाइन पर परिचालन बाधित। गोमो बरकाकना रेल लाइन से 45 फीट और टीवीसी की रेल लाइन से 15 फीट की दूरी पर जमीन के नीचे लगी आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। जेसीबी से गड्ढा खोदकर और केमिकल युक्त पानी, बालू, मिट्टी, पत्थर आदि डालकर आग बुझाई गई। प्रबंधक विश्वमोहन गोस्वामी एवं एसी नरेश कुमार ने कहा कि आग वाली जगह पर लगभग 10 फीट तक खुदाई करके ढक दिया गया है। इससे गोमो बरकाकना रेलखंड को 1 घंटे के लिए ब्लॉक किया गया। एक बार झारखंड में छठ पर्व पर वर्षा का अनुमान 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान। बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में अच्छा खासा ठंड देखने को मिल रहा। ठंड के साथ साथ कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र के मुताबिक आने वाले दिनों में कुछ जिलों में हल्की बारिश देखी जा पाएगी, जिस कारण अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी एवं बादल छाए रहने की वजह से न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यानी दिन और रात दोनों समय लोगों को एक जैसा ठंड का एहसास होने लगेगा। पर झारखंड का 23वां स्थापना दिवस आज, करोड़ों की सौगात देंगे हेमंत सोरेन। 18,000 से अधिक को ऑफर लेटर दिया जाएगा। झारखंड के 23वें स्थापना दिवस के मौके पर 15 नवंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं मंत्रीगण
की उपस्थिति देखी जा रही है। पर आपकी सरकार आपके द्वार के तीसरे चरण का शुभारंभ होगा। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर 1714 करोड़ रुपए की कुल 229 योजनाओं का उद्घाटन एवं 5238 करोड़ रुपए की कुल 677 योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। प्रशासन की सख्ती के बीच पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ का आंदोलन स्थगित किया गया। 16 नवंबर से फिर से शुरू होगा प्रोटेस्ट। बता दें कि झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर अपनी मांग के समर्थन में पूर्व से घोषित नंग धड़ंग आंदोलन को पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ ने स्थगित कर दिया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के रांची आगमन और मोराबादी मैदान में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को देखते हुए पूर्व से घोषित मुख्यमंत्री आवास का घेराव एवं नंग धड़ंग प्रदर्शन को स्थगित किया गया है। इस सेवानिवृत्तिकरण सहित विभिन्न मांग के समर्थन में करीब 120 दिनों से अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक ने इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय का घेराव से लेकर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास तक में आंदोलन किया है। पर हाईकोर्ट से नहीं लटकेगी सहायकाचार्य भर्ती, रोक की मांग वाली याचिका खारिज, लेकिन बड़ी पेच फंस गई है। झारखंड में सहायकाचार्य नियुक्ति परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी और जैक से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। मनीष सांगा एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने यह निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई जनवरी के दूसरे सप्ताह में की जाएगी और याचिका में सहायकाचार्य के वेतनमान एवं अन्य बिंदुओं को उठाया गया है। प्रार्थी ने कहा कि राज्य सरकार ने टेट परीक्षा सहायक शिक्षक पद के लिए ली थी, लेकिन सरकार ने सहायक शिक्षक के बदले सहायकाचार्य पद के लिए विज्ञापन निकाला है। वर्ष 2016 में सरकार ने टेट परीक्षा आयोजित की थी और ये परीक्षा सहायक शिक्षक पद के लिए थी। बाद में पद का नाम सहायकाचार्य कर दिया गया और इसका वेतनमान भी सहायक शिक्षक के वेतनमान से कम कर दिया गया। अब सहायकाचार्य का नया पद बनाकर नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही है। पर प्रधानमंत्री मोदी का रांची में रोड शो और नजर चुनावी राज्य के आदिवासी वोटों पर। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो कभी चुनाव हार रहे किसी बीजेपी उम्मीदवार की जीत पक्की करने के लिए होता है। 2022 में वाराणसी के शहर दक्षिणी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की हालत बेहद खराब थी और मोदी ने घाट किनारे के मोहल्ले के लिए रोड शो किया और बीजेपी उम्मीदवार नीलकंठ तिवारी चुनाव जीत गए। बता दें प्रधानमंत्री मोदी का रांची का रोड शो करने से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से बीजेपी की जीत पक्की हो जाएगी। और बड़ा सवाल यह भी है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। केंद्र की मोदी सरकार पिछले 2 साल से आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रही है और इस बार इसी मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का झारखंड का दौरा प्लान किया गया है ताकि आदिवासी राज्य में जीत हो पाए। प्रधानमंत्री मोदी के रांची पहुंचते ही भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर कदम रखते ही रांची एयरपोर्ट पर उनका स्वागत प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुलदस्ता भेंट कर किया। पीएम के स्वागत को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट भी साझा की और इसमें लिखा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन भूमि झारखंड आगमन पर प्रधानमंत्री मोदी का बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में अभिवादन, अभिनंदन और स्वागत करते हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। एयरपोर्ट से जो तस्वीरें सामने आई है उसमें देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी का हेमंत सोरेन ने किस तरह से पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया और मुख्यमंत्री ने अपने दोनों हाथ जोड़कर जोहार किया तो पीएम ने भी मुख्यमंत्री के हाथ पकड़कर रोकते हुए विनम्रता का परिचय दिया। पोस्टर में जोहार, बचते बचाते दिखा रहे प्यार, हेमंत सरकार ने लगवाए पीएम मोदी के पोस्टर। प्रधानमंत्री मोदी के रांची आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ राज्य सरकार ने भी स्वागत के पोस्टर बैनर लगवाए हैं। राज्य सरकार के द्वारा एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक के रास्ते पर बिजली के पोल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाई है। सहजानंद चौक, हरमू चौक समेत कई अन्य जगहों पर जोहार लगे पोस्टर भी राज्य सरकार द्वारा लगवाए गए। हालांकि इन पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत या उनके नाम का सीधा उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन राज्य स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी के आगमन को लेकर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा एक सकारात्मक राजनीति करने की कोशिश कर रही है। गठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस ज्यादा नाराज न हो, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के सीधे संबोधन से बचने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन बचते बचाते प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्यार दिखाने की पहल भी की गई है। रांची के तुपुदाना में प्रधानमंत्री मोदी के गुजरने वाले मार्ग से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर रात लगभग 7 बजे गोली चल गई। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के रांची खूंटी रोड राजकीय अतिथिशाला के समीप ईदगाह के पास पेशाब करने के विवाद को लेकर और स्कॉर्पियो सवार 3 युवकों और ग्रामीणों के बीच जमकर मारपीट हुई। गाड़ी में सवार तीनों युवकों की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी और स्कॉर्पियो को ईंट पत्थरों से क्षतिग्रस्त कर दिया। विवाद से पहले स्कॉर्पियो पर सवार युवकों में से एक ने पिस्तौल से फायरिंग कर दी और घटना स्थल से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित बिरसा चौक से प्रधानमंत्री मोदी रात 10 बजकर कुछ मिनट पर गुजरे थे और सुरक्षा के चाक चौबंद होने के बाद भी गोली चलने की इस घटना से लोग स्तब्ध हैं और व्यवस्था पर सवाल उठा रहे। गोली चलने की इस घटना के बाद मौके पर स्थित लोग और आक्रोशित हो गए और जमकर पिटाई कर दी।
देवघर के महेंद्र हत्याकांड के आरोप में गौरव गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार, कबूला अपना गुनाह। बता दें कि देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र के दुधनिया गांव निवासी महेंद्र यादव को अपराधियों ने अलग अलग पिस्टल से 6 गोली मारी थी और यह खुलासा घटनास्थल से पुलिस को मिले खोखे से हुआ है। महेंद्र की हत्या के बाद घटनास्थल से पुलिस ने 5 खोखा बरामद किया था। सूत्रों की माने तो बरामद खोखा अलग अलग नंबर के हैं और इससे लगता है कि हत्यारों ने अलग अलग पिस्टल से महेंद्र पर गोलियां बरसाई थी। इधर महेंद्र हत्याकांड में कुंडा थाने की पुलिस ने उसकी ममेरी बहन बसमता निवासी मंजू देवी एवं ममेरे बहनोई मंजू के पति मौजी राउत को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करवाया और कोर्ट के निर्देश पर कुंडा थाने की पुलिस ने इन दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में सेंट्रल जेल भेज दिया है। पर झारखंड को 7200 करोड़ के परियोजनाओं की पीएम मोदी ने दी सौगात। मुख्यमंत्री ने की प्रधानमंत्री मोदी से अपील की जंगल में रहने वाले आदिवासियों के लिए भी योजना लाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी पहुंचे और पीएम मोदी यहां पर 7200 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किए हैं। और मोदी इस सभा से पहले भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पहुंचे थे। मोदी देश के पहले पीएम है जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि पहुंचे हैं और पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की माटी का तिलक लगाया और पीएम मोदी ने यहां पर स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देते हुए स्टॉल का निरीक्षण किया है। और पीएम मोदी के सामने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं एक आदिवासी राज्य का नेतृत्व कर रहा हूं। हम विकास की कतार में खड़े हम अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं। हमने सरकार आपके द्वारा के माध्यम से यह प्रयास किया कि हमने हर एक व्यक्ति के विकास को जोड़ने की कोशिश की है और पीएम मोदी यहाँ पर आए हैं तो आशा है कि आदिवासी विकास का लक्ष्य हम पूरा करेंगे। हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि आपने इस कार्यक्रम से पूरे देश को जोड़ा और ये आदिवासी के लिए मील का पत्थर साबित होकर झारखंड इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। झारखंड हमेशा प्रयास करता रहा है और पीएम मोदी जी हम आग्रह करना चाहेंगे कि जो जंगल में आदिवासी बसते हैं उन्हें विस्थापन का दंश झेलते हैं, इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी कोई खास योजना लाएं जिससे उनका भला हो। हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी के सामने कहा कि हम प्रधानमंत्री जी आपको सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। और बड़ी खबर, अब कौन लौटाएगा सहारा इंडिया का पैसा। बता दें कि सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय का हो गया निधन। मशहूर बिजनेसमैन सुब्रत रॉय सहारा का मुंबई में 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। सहारा परिवार के मुखिया सुब्रत रॉय काफी दिनों से गंभीर रूप से बीमार थे और उनका इलाज मुंबई के निजी अस्पताल में चल रहा था। सहारा इंडिया की तरफ से बताया गया कि सुब्रत रॉय सहारा को मेटास्टैटिक स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की समस्याएं थी और कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट के कारण 14 नवंबर 2023 की रात को 10:30 बजे उनका निधन हो गया और 12 नवंबर से कोकिला मेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल और मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में वो भर्ती थे।